अब तक तो वानर राज को अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। कहीं चतुर्मास के विलंब की आड़ में अपने वचन को ही तो नहीं बहा दिया है उन्होंने। भाभी माँ को ढूंढने में हमारी सहायता तो करेंगे ना वो? ऐसा मत कहिए लक्ष्मण भैया। वानर राज सुग्रीव एक सम्मानित वानर हैं, वचन के पक्के। लक्ष्मण भैया, मैंने उन तक समाचार भेजा है, दूत उत्तर लेकर आता ही होगा। दूत? परंतु दूत भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हनुमान जी? वचन के अनुसार चतुर्मास की अगली भोर पर ही उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी को पुनः पाते ही भूल गए कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दुष्ट की बंदिनी बनी हो तो कितनी अधिक पीड़ा होती है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तनिक करुणा रखो। किसी व्यक्ति की परिस्थिति जाने बिना उसके कर्मों का आकलन करना अनुचित है। जय श्री राम। तुम अकेले आए हो? वानर राज सुग्रीव कहाँ है? वानर राज सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? जब संदेश पहुंचा पाता वीर हनुमान, मैं किष्किंधा में वानरराज से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उन्होंने मुझसे भेंट ही नहीं की। भेंट ही नहीं की? ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो गए थे वो कि उन्होंने मित्रता और वचन दोनों की मर्यादा लांघ दी? सत्य ही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस उद्दंडी को पकड़कर घसीटकर आपके चरणों में पटक देता हूं। शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे शत्रु नहीं, मित्र है। हमें अधीरता में आकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित सीता की खोज की तैयारी में वो व्यस्त हो। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर वानर राज को लेकर आता हूँ। संध्या होने को है हनुमान जी, और वानर राज सुग्रीव के पास सूर्योदय तक का ही समय है। यदि सूर्योदय तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो भैया और भाभी माँ के सौगंध, इस लक्ष्मण का क्रोध सुग्रीव और किष्किंधा दोनों को भस्म कर देगा। लक्ष्मण भैया, आप धैर्य रखिए, हनुमान के होते सब शुभ ही होगा। हाँ लक्ष्मण, सर्वप्रथम व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी विवशताएं हो सकती है। हनुमान, तुम जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। श्री राम। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम के आने का कोई संकेत मिला? मैंने प्रयास किया, बिना किसी को भनक लगे सूचना निकाल सकूं। लंका की रक्षिका लंकनी से भी पूछा, लेकिन कोई सूचना नहीं। सीता, मेरा संदेह उचित था। इस स्वर्ण लंका में कोई भी पग नहीं रख सकता। राम के आने का कोई संकेत नहीं है, कोई आशा नहीं है। निराशा के बादल कितने भी घने हों, लेकिन आशा की किरण उन्हें चीरकर बाहर निकल आती है। जानती हो, मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा कि तुम राजसी वस्त्र पहनकर सुंदर आभूषणों में सुसज्जित होकर
पुष्पक विमान में बैठकर अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रही थी, किंतु वो विभीषण वो श्वेत वस्त्र पहनकर 4 सूंडों वाले गज पर सवार होकर पुष्पक विमान के साथ जा रहे थे। और क्या देखा आपने? और मैंने देखा कि एक वानर श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी लंका को भस्म कर रहा है और फिर लंका जल में समाहित हो गई। महादेव करे आपका ये स्वप्न शीघ्र अति शीघ्र सत्य हो जाए, ताकि मैं अपने आर्य और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या जा सकूं। धन्यवाद त्रिजटा, आपने मेरी सोई हुई आस जगा दी। श्री राम के आने का दीप प्रज्वलित कर दिया। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। महाराज सुग्रीव कहां पर हैं? महाराज तो आए ही कहाँ हैं? सप्ताह बीत गए। क्षमा कीजिए भैया, किंतु मेरे मन में एक शंका है। कहो। है तो हनुमान जी भी एक वानर ही, तो फिर अपने वानर राज सुग्रीव के विरुद्ध जाकर हमारा पक्ष लेंगे क्यों वो? वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। प्रभु, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम सब आपका नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। क्यों महाराज सुग्रीव? अवश्य, हम पग पीछे नहीं हटाएंगे श्री राम। क्या हम सब तत्पर है आगे बढ़ने को? हाँ, हम सच हैं महाराज सुग्रीव। हाँ, हम सच हैं। हाँ, हम सच हैं। अब बाढ़ आई या भूचाल, किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी माँ को खोज कर ही रहेंगे। लक्ष्मण, विचलित मत होइए। मैं आप सबकी समस्या और भय को समझता हूं। इस वर्षा में आगे बढ़ना, सीता को खोजना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हम सीता की खोज वर्षा समाप्त होने के बाद ही करेंगे। तब तक आप सभी वानर सेना अपने परिवारों के साथ अपने घरों की सीमा में सुरक्षित रहिए। महाराज सुग्रीव, आप भी किष्किंधा लौट जाइए अपने परिवार के पास। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा का धर्म है कि शत्रु हो या प्रकृति, आने वाली विपत्ति का वो बलपूर्वक सामना करे। मेरी यात्रा वर्षा ऋतु के पश्चात ही आरंभ होगी। जो आज्ञा श्री राम। ये आपने क्या कह दिया भैया? वीर पुरुष ऋतुओं के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो तो ऋतुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए विवश कर देते हैं। भाभी माँ वहां ना जाने कितनी पीड़ा में होंगी भैया। आपकी बाट जो रही होंगी और आप यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण,
ये प्रतीक्षा हमें हमारे लक्ष्य की ओर और निश्चय देगी। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, इस संसार में मुझसे अधिक किसी को सीता की चिंता होगी? क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक किसी को सीता से बिछोह की पीड़ा होगी? मैं हर क्षण सीता की कामना करता हूं लक्ष्मण। अब यदि एक क्षण भी मेरे मन में सीता को खोने का विचार आया तो मेरी सीता के स्मरण में इस राम के प्राण चले जाएंगे लक्ष्मण। तो फिर प्रतीक्षा की परीक्षा क्यों भैया? यही समय तो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थी स्वार्थी नहीं हो सकते ना लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें यह वचन दिया है और इस वचन को पूरा सैकड़ों वानर सैनिक करेंगे। सोचो लक्ष्मण, यदि बाढ़ के कारण उनके प्राण चले गए तो, यदि धारा में वो कहीं बह गए तो, यदि भूख के कारण उनके प्राण ही ना रहे तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? मेरे और सीता का प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है लक्ष्मण कि हम किसी निर्दोष के अंत पे अपने मिलन की नींव रखें। अपनी पत्नी को पाने के लिए मैं किसी और की पत्नी को विधवा होते हुए नहीं देख पाऊंगा लक्ष्मण। वियोग की जिस पीड़ा को मैं झेल रहा हूं, मेरे कारण ये पीड़ा कोई और झेले, ये लांछन मैं सह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण। आपकी करुणा महान है प्रभु। अन्य वानरों का समझा, पर आप मुझे मत रोकिए। आप मुझे एक अवसर दे प्रभु। अकेले माता सीता को खोजने की आज्ञा दे प्रभु। हनुमान, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मेरे व्याकुल मन को शांत करता है कि कोई है जो मेरे और लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता को खोजने के लिए विचलित है। किंतु ये युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ सकते हनुमान। हमें संगठित सेना की आवश्यकता है हनुमान। मुट्ठी जब बंद होती है तभी बलशाली होती है। एकता की शक्ति को समझो। समय कठिन है, किंतु इस कठिन समय का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा। एक सच्चा नायक वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए प्रतीक्षा करो हनुमान। मुझे पूर्णतः विश्वास है मेरी सीता जहां भी होगी, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और तब तक हर पल कैसे बिताएंगे आप भैया? इस प्रतीक्षा में बिताया हर एक पल मेरे साहस और मेरे निश्चय को और बढ़ाएगा लक्ष्मण। सीता से मेरी मिलन की इच्छा को और बली करेगा। मेरे प्रेम की डोर को वर्षा की ये बूंदें पुष्ट करेंगी और मेरे क्रोध को वो धार मिलेगी जिससे मैं अन्यायों का अंत कर सकूंगा।
खा लो। श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा? अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है, जहां एक ओर श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए, तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर ये चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो, वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु को आरंभ हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं।